हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिडीवल एरा। हमने मिडीवल एरा को शुरू कर लिया था और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो आती है चीज़ वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि देयर वाज द स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजीज आए, तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस तरह से हुई उसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ। पहले कौन सा मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, किसके द्वारा किया गया, फिर उसके बाद तुर्क इन्वेजन हुए थे, पहला किसके द्वारा किया गया और सेकंड तुर्क इन्वेजन्स किसके द्वारा किए गए। मतलब पहले कौन इन्वेशंस कर रहा था, फिर उसके बाद कौन दूसरा तुर्क आया जो इन्वेशंस कर रहे थे। ठीक है, तो तुर्क इन्वेजन्स इंडिया में सक्सेसफुल क्यों रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। सो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो दिल्ली सल्तनत के में हुआ था वो था मोहम्मद बिन कासिम्स इन्वेजन, जो हुआ था 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में इन्वेजन किया इन 712 एडी और कनकर कर लिया सिंध का रीजन विच बिकेम द प्रोविंस ऑफ उमय्यद खलीफात। ठीक है, तो इनका एक प्रोविंस बन गया था वो। फिर आए तुर्क। ठीक है, तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन कब हुआ, वो हुआ था बाय मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन था जो पहला टर्क इन्वेजन था, जिनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 998 टू 1030 एडी। जो गजनी के महमूद थे उन्होंने 17 एक्सपीडिशंस किए थे इंडिया में। ठीक है, टू एनरिच हिमसेल्फ बाय टेकिंग अवे द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो भारत से धन लेके जाते थे और अपने आप को समृद्ध करते जा रहे थे। 1025 एडी में उन्होंने अटैक किया और रेड किया जो मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल था उस समय का, वो था सोमनाथ टेम्पल दैट लाइड ऑन द कोस्ट ऑफ एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठियावाड़। और टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने 1026 एडी में। फिर बात करते हैं सेकंड तुर्क इन्वेजन जो मोहम्मद गौरी का इन्वेजन था। 1175 से 1206 एडी का टाइम पीरियड है। मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन किया इंडिया में और लेड की फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बारे में हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी कि उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अगेंस्ट होम, पृथ्वीराज चौहान। पहली बैटल में मोहम्मद गौरी हारे थे और दूसरे बैटल में ये जीत गए थे और उन्होंने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उनको मार डाला था। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद उन्होंने अपना जो मुस्लिम रूल था वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था इंडिया में। तो दैट इज़ वाई ही मे बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वो फाउंडर रहे हैं एक तरह से मुस्लिम रूल के इन इंडिया। अब रीजंस क्या रहे हैं कि दोनों टर्क इन्वेजन्स सक्सेसफुल रहे थे, मतलब टर्क इन्वेजन्स क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं। इंडिया एक समृद्ध नेशन था, तो पहली ये चीज़ ये थी, पहला रीज़न था कि राजपूत जो थे उनमें यूनिटी की कमी थी, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी उनमें आपस में, और वो डिवाइडेड थे बाय राइवलरीज। ठीक है, तो आपस में ही लड़ रहे हैं बाहर का आके, तो उनमें फूट डाले गई। नेक्स्ट देयर वाज द इम्पोर्टेंट रीज़न वाज देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। तीसरा रीज़न क्या था, जो राजपूत किंगडम्स थे वो बहुत ही स्मॉल थे और स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, इनकी कोई यूनिटी नहीं थी। फिर से वही चीज़, जो तुर्क थे उनके पास ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी। उन्होंने जो राजपूतों के आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन का जो लैक था, मतलब की कमी थी, राजपूतों के आपसी जो कोऑपरेशन की कमी को अपना एडवांटेज बनाया और इस तरह से उन्होंने इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। फिर मोहम्मद गौरी का जो कन्क्वेस्ट था वो न्यूक्लियर बना था एक न्यू पॉलिटिकल एंट्री का इन इंडिया, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। इस पीरियड को फिर आगे 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहले आई स्लेव डायनेस्टी इन फ्रॉम 1206 टू 90 एडी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब आपने देखा कि बैकग्राउंड क्या रहा है दिल्ली सल्तनत का। बैकग्राउंड में हमने देखा कि पहले मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, तुर्क इन्वेजन्स हुए। ठीक है, तुर्क इन्वेजन में पहले फर्स्ट तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गजनवी के द्वारा, सेकेंड तुर्क इन्वेजन बाय मोहम्मद गौरी। फिर जो मुस्लिम इन्वेजन इससे पहले हमने देखा था तो वो था पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये 3 इन्वेजन्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने आगे जाके लीड किया मुस्लिम रूल को, मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में। ठीक है, तो ये बेस बने थे मुस्लिम रूल के इस्टेब्लिशमेंट का इंडिया में। ओके, तो ये थी ओवरव्यू वीडियो कि क्यों दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, क्यों यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में। थैंक यू सो मच।